बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे हिंदी 10th का जो हिंदी है उसमें जो है बिहार बोर्ड का जो क्लास ला रहे हैं उसमें आपको 10th का हिंदी का काव्य खंड पढ़ाने जा रहे हैं। तो काव्य खंड में जो पहला चैप्टर आता है उसका जो लेखक है यानी कवि जो है गुरु नानक नाम है उसका। तो हम 2 वीडियो डाल चुके हैं हिंदी पार्ट 2 का, एक मगम्मा का और एक ढरते विश्वास का जो 7 कोड़ी होता लिखे हैं, ठीक है। और जो मगम्मा है उसको श्रीनिवास लिखे। तो आज जो हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, ये काव्य खंड के बारे में है। और गुरु नानक के बारे में जो पढ़ेंगे बड़ा ही जो कैसे व्यक्ति थे ये, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, इसकी पत्नी इनके पत्नी का नाम क्या था, माता कौन थी, पिता कौन थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इनका कविता आएगा, दूसरा वीडियो में कविता के बारे में चर्चा कर देंगे। इन सारी चीजों को सीखने के बाद आप जो है इसके कविता से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो आप खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले हम समझेंगे गुरु नानक के बारे में कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ। तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ गुरु नानक का। और कहाँ पर हुआ तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी गांव था, ये रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव है और जिला है लाहौर। अभी जहां पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक जिला है, नाम है उसका लाहौर। वहीं पर तलवंडी गांव है, वहीं पर गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है। और आपको यह पता होगा कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान से हम लोग को एक जगह प्राप्त हुआ था, ननकाना साहब के बारे में काफी चर्चा में आया था हाल फिलहाल में। ननकाना साहब में जो है पूजा करने के लिए सिख धर्म वाले को दिया जाएगा। तो चूंकि ननकाना साहब क्या है बता रहे हैं, ननकाना साहब वह है जहां पे गुरु नानक का जन्म हुआ, उसी को ननकाना साहब कहते हैं। तो ये जो ननकाना साहब का नाम ये जो लिखे हैं अब यह ननकाना साहब है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ननकाना साहब ही गुरु नानक का जन्म स्थान है। जन्म स्थान जो था गुरु नानक का वही ननकाना साहब है ना। ननकाना मतलब नानक जी, ठीक है। तो ननकाना साहब के स्थान जो है वही गुरु नानक का जन्म स्थान है। ये ननकाना साहब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। बच्चों ये पाकिस्तान में कैसे चला गया, जबकि सिख धर्म का है। तो ये पाकिस्तान में इसलिए चला गया क्योंकि गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, तभी पाकिस्तान नहीं बना था, क्योंकि हिंदुस्तान था समूचा। और जब 1947 में बंटवारा हुआ तो उस समय जब आधा किया गया, मतलब कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा, तो सही ढंग से बंटवारा नहीं हो पाया, जिसके कारण जो ये ननकाना साहब है या सिख धर्म का काफी जो पवित्र जगह है उस जगह को जो है पाकिस्तान इलाके में दे दिया गया, जिससे जो सिख धर्म वाले लोग जो है काफी आक्रोश में आ गए थे, काफी जो है दुखी हो गए थे। और इस बार जो है अब जो है ननकाना साहब का रास्ता खुलने के बाद जो है काफी जो है सिख धर्म के जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, वह काफी जो है उत्साहित हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, ननकाना साहब को छोड़ देते हैं। अब समझते हैं कि जो गुरु नानक है उनके माता का नाम क्या था। माता कौन थी इसकी, तृप्ता। तो तृप्ता थी इनकी माँ गुरु नानक जी की। और जो पिता थे वो कौन थे, कालचंद्र खत्री। तो इसको हम लोग कालूचंद भी कहते हैं। कालूचंद भी घरेलू नाम नहीं होता किसी का, उससे कालूचंद भी कहते थे। और पत्नी जो थी इनकी सुलक्षणी थी, ठीक है। पत्नी इनकी कौन थी, सुलक्षणी थी। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे, यानी प्रवर्तक। आदमी कहेगा, आपको कहेगा क्या कि गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक को ही कहते हैं, हाँ, संस्थापक यानी जो स्थापना करता है। सिख धर्म का जो स्थापना किए थे गुरु नानक ही किए थे, ठीक है बच्चों। अब जो है गुरु नानक जी का जो रचना संग्रह है कहाँ पर है, तो गुरु नानक जी जो भी रचना किए सारा चीज का रचना जो है गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। सारा संग्रह जितना भी वो रचना किए सारा संग्रह किसमें रखा गया है, गुरु ग्रंथ साहब में रखा गया। जितना भी वो रचना किए, जैसे ना रचना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो वो जो रचना किए सारा कहाँ रखा गया, गुरु ग्रंथ साहब में रखा गया। और जो इनकी हिंदी थी, जो ये हिंदी लिखते थे, उसमें क्या रहता था, ब्रज भाषा रहता था और खड़ी बोली रहता था, ठीक है। जैसे ना होता है एक कविता का भाव रहता है कि आप समझ भी रहे हो भाषा और नहीं भी समझ रहे, मतलब बहुत कुछ वह कहना भी चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन कविता का पद है, कुछ बात आपको समझ में आएगा, कुछ बात आपको समझ में आएगा। खड़ी बोली टाइप का था, ब्रज भाषा, हाँ, मिलावटी था। हिंदी पूर्णतः ना हिंदी है और ना ही जो है उनका अपना जो है पंजाबी भाषा था, ठीक है बच्चों। वैसे बहुत सारी रचना वो पंजाबी भाषा में भी लिख चुके थे। आगे भी चलते हैं थोड़ा सा।
चर्चा करते हैं। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अब जो है भक्ति धारा दो प्रकार के होते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। हम लोग जो है बच्चों, हम लोग क्या मानते हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग टिक्का चंदन लगाते हैं, हम लोग जो है मतलब साधु को मानते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं। लेकिन जो है गुरु नानक बोलते थे कि निर्गुण भक्ति धारा पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान को किसने देखा है? भगवान का कोई आकार नहीं होता है, भगवान तो है लेकिन सबके दिलो दिमाग में है। राम नाम का कीर्तन वो किए, लेकिन राम को माने, कृष्ण को माने, भगवान को माने, लेकिन यह नहीं बोले कि उसका मूर्ति बैठा के पूजा करो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जैसे हम लोग सरस्वती माता का पूजा कर लेते हैं, फोटो टांग के पूजा करते हैं, सोचते यही सरस्वती माँ है, वो ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे यही सब बकवास है। जो दंड कमंडल, साधु का भेष, चंदन टीका, जो जटा बढ़ाता है, ये सब एकदम जो है खराब है, ये सब एकदम खराब है, ये सब जो है कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप जो है मन में भक्ति की भावना रखिए। ठीक है, तो निर्गुण उसको कहते हैं जो क्या होता है, मन में ही भक्ति भावना रहता है, दिखावा नहीं होता। यानी वह जो बाह्य आडंबर से मुक्त होना, बाह्य आडंबर से कि हाँ भोला बाबा है और भोला बाबा का पिंडा है, उस पर 2 लोटा जल चढ़ा देंगे तो भोला बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा इनका माना था। यह बाह्य आडंबर हो गया, बाह्य आडंबर से दूर थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं गुरु नानक का प्रथम पद में क्या कहा गया। गुरु नानक का प्रथम पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था। क्या कहा गया था, सुनिए। कहा गया था प्रथम पद में, बता रहे, तो गुरु नानक के प्रथम पद में किस पर बल दिया गया था? राम नाम के जो देखिए प्रथम पद में क्या कहा गया, बाहरी वेशभूषा। जो बाहरी वेशभूषा होता है, आपकी किताब अनुसार बता रहे, बाहरी जो वेशभूषा होता है, जो पूजा पाठ होता है, जो कर्म कांड होता है के स्थान पर, यानी ये सब चीज को छोड़ देना है। यानी क्या क्या छोड़ना है, सुनिए। बाहरी वेशभूषा, जैसे मान लीजिए कि कोई जटा बढ़ा लिया, कोई मान लीजिए कि हाँ गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, नहीं होता है, हाँ कोई जो है नंगे घूम रहा है, तो ये सबको छोड़कर सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन पर बल देना, इनका प्रथम पद में कहा गया था। गुरु नानक के द्वितीय पद में क्या कहा गया, सुख और दुख में एक समान रहना। अब ना होता है कि कोई अगर मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि दुख हुआ तो दुखी के कारण कोई होता है आत्महत्या कर लिया, और बहुत सुख है तो उसका धरती पर पांव ही नहीं पड़ रहा है, मतलब इतना सुख हो गया उसको धरती पर पांव नहीं पड़ रहा, वो जो है इंसान को तुच्छ समझने लगा, तो वो भी सुख जो है बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो सुनिए पहला पद में क्या कहा गया था। पहला पद में कहा गया था वेशभूषा और जो कर्म कांड है, जो आदमी मूर्ति पूजा वगैरह करता है, कर्म कांड हो गया है ना, उसको छोड़कर सच्चे मन से राम नाम का करना, क्योंकि राम नाम के करने से ही शांति मिल सकता है और एक सच्चा आदमी को जो है जो सुखदायी जीवन है वो व्यतीत कर सकता है। द्वितीय पद में आपको बताया सुख दुख से दूर हटना है। सुख दुख से दूर हटकर है ना व्यक्ति को जो है जीवन में हृदय की प्रत्येकाष्ठा, मतलब जो सुख दुख है एक समान रहना है, और उसमें जो है हृदय को क्या करना है, हृदय को अपना शांति प्रदान करना है, ताकि पता चले व्याकुलता नहीं आए मन में। द्वितीय पद में बच्चों क्या कहा गया कि सुख दुख में जो है एक समान रहने के लिए कहा गया, कि सुख में हो या दुख में हो, बोलता है ना सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, तो वही बात है। मतलब इसमें बोला गया कि सुख और दुख में एक समान रहिए। क्यों रहिए कि देखिए मानसिक दुर्गुण जो है आपके अंदर, जो मानसिक समस्या है, दूसरे को देखकर जलना, दूसरे को देखकर ईर्ष्या होना, दूसरे को देखकर जलना, दूसरे को देखकर घमंड, मतलब अपना देखिए किसी भी चीज को देखकर, किसी को देखकर जलना, किसी को देखकर ईर्ष्या करना, ये सब दुर्गुण मानसिक जितना भी समस्या है सबसे दूर हटकर ईश्वर से मिलकर एकाकार होना ही सबसे बड़ा चीज है। लेकिन ईश्वर से आप एकाकार किस प्रकार होइएगा, तो तभी होइएगा जब आप सुख और दुख को समझिएगा कि हाँ सुख भी मेरा है, दुख भी मेरा भाई है। ठीक है, गुरु नानक की मुलाकात जो है प्रथम मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। यह बाबर कौन था, हिंदी के बहुत बच्चे बाबर को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका मुलाकात बाबर से कब होगा, इंटर में होगा। तो आप जब इंटर में जाइएगा तो हिस्ट्री में आपका मुलाकात बाबर से होगा। बाबर कौन थे, तो मुगल सम्राट जो है, प्रथम मुगल सम्राट, जो मुस्लिम सम्राट का जो हमारे यहाँ 1526 में बाबर आए थे। ठीक है, इनका जो है प्रथम युद्ध हुआ, और प्रथम युद्ध के बाद जो है यह स्थापना किए, मुगल साम्राज्य की स्थापना किए। ठीक है,
तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? बाबर किए थे। और इनकी मुलाकात हुई किससे? गुरु नानक से हुई। और बड़ा ही पावरफुल जो है, पावरफुल सम्राट थे। अब इसके बारे में छोड़ देते, चर्चा नहीं करना हमको ज्यादा। गुरु नानक की जो प्रमुख रचना थी कौन थी? सोहिला, आशा। गुरु नानक की जो प्रमुख रचना थी सोहिला, आशा दीवार, जपूजी, रहीरास, ये जो है इनकी प्रमुख। ऐसे रचना तो बहुत सारा की है, लेकिन इनका जो प्रमुख रचना था उनके बारे में जो किताब में चर्चा है उसके बारे में हम खाली समझा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेप पढ़े थे हम लोग बाबर के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक का मुलाकात हुआ था, तो आप दीजिएगा आंसर बाबर। अभी हम लोग 4-5 क्विज भी कर लेंगे इससे संबंधित, जो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 5वें गुरु अर्जुन देव जो है 1604 ईस्वी में गुरु नानक जी की रचना का संग्रह किया। ये जो आप गुरु ग्रंथ साहब देख रहे हैं, इसकी जो रचना हुआ वो कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ही किए थे। उसके बाद गुरु नानक जो है मक्का मदीना की भी यात्रा की थी, क्योंकि ये यात्रा करते थे, ये प्रवचन करते थे, ये जो है दूसरे जगह जाके सिख धर्म का प्रचार करते थे, इसलिए मक्का मदीना की भी यात्रा की। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि हिंदू और मुस्लिम, जो हिंदू है जो मुस्लिम है, दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिए। ना कि मुस्लिम को ज्यादा बढ़ावा दिए और ना ही हिंदू को ज्यादा बढ़ावा दिए, ठीक है बच्चों। ये इसके बारे में हम लोग सीखे कि गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा सुनिए। क्वेश्चन इससे क्या क्या आ सकता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 में। और तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि गुरु नानक की जो मृत्यु हुई उस समय वो उनके मुंह से आखिरी शब्द क्या निकला था? तो आखिरी शब्द निकला था वाह है गुरु, ठीक है। गुरु नानक का जो जन्म हुआ अभी जो है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि ननकाना साहब कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी, जिला लाहौर और अभी पाकिस्तान में है, ठीक है बच्चों। अब गुरु नानक की माता का नाम क्या है? तो तृप्ता। गुरु नानक के पिता कौन थे? तो कालचंद या कालचंद खत्री, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। और अब जो है आपको बताया जाएगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गुरु नानक, ठीक है। वैसे गुरु गोविंद साहब भी नाम आपको आएगा, लेकिन वो 10वें गुरु थे। अब चलते हैं आगे। इनकी जो रचना है हिंदी वाली रचना, उनमें किस किस भाषा का मिश्रण है? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो है ये मतलब मिलन करते थे, ठीक है। और उनको जो है बनाकर ये हिंदी में लिखते थे रचना, ठीक है बच्चों। अब आगे है अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ये किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद में इसने किस पर बल दिया? तो राम नाम कीर्तन पर बल दिया। दूसरा पद में क्या बल दिया? सुख और दुख में एक समान रहने के लिए कहा गया। किस मुगल सम्राट से जो है इनकी भेंट हुई थी गुरु नानक की? तो बाबर से, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बता रहे हैं? आपसे पूछ सकता है कि मुगल सम्राट जो बाबर थे वह जो है पहले सम्राट थे, दूसरे थे, तीसरे थे, चौथे थे। मतलब आपको पूछ सकता है कि बाबर जो है कौन थे? बाबर जो है प्रथम मुगल सम्राट थे। क्वेश्चन यह आ सकता है कि बाबर कौन थे? तो प्रथम मुगल सम्राट थे, ठीक है। और उसके बाद जो है या मुगल सम्राट की स्थापना किसने किया? तो आप लिख सकते हैं बाबर। ऐसे यह क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव ने कब जो है इनका जो लिखा हुआ था उनको संग्रह किया? तो 1604 में। अच्छा, गुरु अर्जुन देव जो थे वह कितने नंबर के गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु नानक जी जो है कहाँ कहाँ की यात्रा किए थे? तो ऑप्शन में आपको रहेगा मक्का मदीना भी, तो आप मक्का मदीना मारिए, क्योंकि आपकी किताब में जितना दिया उतना ही लिखना है। उसके बाद इन्होंने किसकी जो है उपासना पर विशेष बल दिया था? मतलब दोनों में समान बल दिया था। तो हिंदू और मुस्लिम पर इन्होंने जो है बताया था कि दोनों को अपना अपना धर्म मानना चाहिए, जिनका जो धर्म है वो मानिए, लेकिन जो उपासना जो करना है मन में करना, भगवान का दिखावा नहीं करना, यानी बाह्य आडंबर से दूर रहने का ये विशेष बल देते हैं कि हमको बाह्य आडंबर नहीं करना है,
ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो हम लोग चलेंगे जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कविता के बारे में आगे क्या कहा गया है। ठीक है, और इसको देखकर आप जो सारा क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।